हेलो स्टूडेंट्स। तो दिस साइड योर होस्ट एंड दोस्त सी ए रोमिल जैन फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। बच्चों, आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेके काफी बार मुझसे बच्चे कुछ इंक्वायरी करते हैं। मैं रेगुलर काउंसलिंग भी करता रहता हूँ। मेरे पास काफी बार कॉमर्स के जब बच्चे आते हैं 10th पास करके, तो बहुत सारे बच्चे आकर के बोलते हैं सर हमको सीए करना है, बट उनको एक क्रिस्टल क्लियर पाथ नहीं पता कि सीए को कैसे परस्यू करना है विद क्लास 11th, कैसे क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, what is the perfect time in which you should give your exam for CA। तो आज वाले रोड मैप, आज वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीजों के आंसर बताने जा रहा हूं कि इफ यू आर आल्सो प्लानिंग टू डू सीए अलोंग विद क्लास 11th, तो 11th के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं वीडियो के एंड पे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, है ना। और इस वीडियो को अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो आपको काफी ऐसी चीजें होगी जो बच्चे गलतियां करते हैं, और अगर आप भी वो ध्यान रखोगे तो हो सकता है आप वो गलतियां ना परस्यू करो। बच्चों, अगर मैं बात करता हूं सीए की, कॉमर्स का एक बहुत बहुत रेप्यूटेड कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, है ना। और बहुत सारे बच्चों का, जैसे साइंस में आईआईटी और ये ड्रीम होता है, वैसे कॉमर्स में बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि सर हमको सीए करना है। बट काफी बार पता है मेरे पास में बच्चे आते हैं और एक बात कहते हैं कि सर सीए, मतलब कुछ बच्चे ये बहुत गलत नेगेटिविटी फैलाते हैं कि सीए बड़ा टफ है, सीए अगर मान लो बीच में फंस जाए तो आगे हो नहीं, तो क्या करना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको ये बताता हूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्रॉपर गाइडेंस होना। अगर आपको इस कोर्स का प्रॉपर गाइडेंस है, आपको ये पता है कहां पे बच्चा मेन फंस सकता है, आपको अगर ये पता है कि कैसे हमको पढ़ना है, 11 के साथ कैसे हमको स्टार्ट करना है, अगर आपको एवरी रोड मैप कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि देखो जब हमको पता है हमारी मंजिल का है तो उसका रास्ता तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। अगर रास्ता ही क्लियर नहीं है तो आप वेवर्ड वेवर्ड चलोगे तो आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और पहुंचोगे तो ही बहुत गिरते पड़ते बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। मेरे आप मान लो 15 साल का पूरा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में डालने वाला हूं, और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ सबके शेयर करना। और अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो मेरे को आप कनेक्ट करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9929411361। आप मेरे से आपके जो क्वेश्चंस है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा जवाब देने का। आप प्लीज मेरे को कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट करना। अब बच्चों 11th क्लास के अंदर जो बच्चा आता है उसके माइंड में सबसे पहले करियर को लेकर कंफ्यूजन होता है, और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हमको सीए करना है, बट उनको सीए सिर्फ सुना होता है, सीए क्या होता है वो ही नहीं पता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीए होता क्या है। देखो बेटा, हमारी भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, ऐसे बहुत सारी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, ये सुना है ना आप लोगों ने। मतलब भारत सरकार के ऐसे बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं। जैसे एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो हमारे इंडिया के पुलिस सिस्टम को देखता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हमारी विदेश नीति देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हमारे आर्मी कैसे काम करेगी उसको देखता है। उसी तरह हिंदुस्तान गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जिसको हिंदी में बोलते हैं वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय ने एक बॉडी बना रखी है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब वित्त मंत्रालय के अंदर एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं एमसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, समझना, देखो ध्यान से। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हिंदुस्तान में 3 बॉडीज को रेगुलेट करता है। सीए की बॉडी को वो रेगुलेट करता है, सीएमए की बॉडी को, और रेगुलेट करता है सीएस की बॉडी को। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू एक पार्लियामेंट्री बॉडी बनाई, और पार्लियामेंट्री बॉडी में 3 बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया। वन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वन इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एंड थर्ड वन इज कंपनी सेक्रेटरी। अब यहां पर यह ध्यान रखना, सीए इंस्टीट्यूट इंडिया में जो गवर्न करता है उस बॉडी का नाम है आईसीएआई। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने यह पावर किसको दिया, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को। सीएमए डिग्री जो इंस्टीट्यूट गवर्न करता है उसका नाम है आईसीएमएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और सीएस डिग्री जो गवर्न करता है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट। मतलब सीए बॉडी इज गवर्न बाय इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीएमए बॉडी को गवर्न करने वाला है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसको पहले आईसीडब्ल्यूए कहा जाता था, दैट इज प्रीवियसली नोन एज आईसीडब्ल्यूए। और सीएस को गवर्न करने वाली बॉडी है इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब क्या होता है, मैं आपको अभी 11th के बाद ये वाला कोर्स सजेस्ट नहीं करता हूं। बोले सर क्यों सजेस्ट नहीं करते, सीएस का ओवर द पीरियड स्कोप थोड़ा सा कम हो गया है। द बेस्ट विच यू कैन गो विद 11th एंड 12th, और जो आपके फ्यूचर में एजुकेशन से इंक्रीज करेगा, दैट इज सीए और सीएमए।
हाँ, एक और इंटरनेशनल कोर्स है ACCA है, बट वो हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपको उसका गाइडेंस है तो अलग से मैं आपको बता दूंगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि CA बॉडी इज गवर्न बाय इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड CMA बॉडी इज गवर्न बाय इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब अगर मैं 11th क्लास के साथ बात करता हूं, मैं पर्टिकुलर CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूं, और अगर मैं बात करता हूं राजस्थान बोर्ड की, जो हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर चलता है, ठीक है, आप कोई भी स्टेट के तो ऑलमोस्ट कोर्स सब जगह कॉमन ही है, तो इतना आपको दिक्कत आएगा नहीं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब क्या होता है बच्चों, जब मैं बात करता हूं इन पर्टिकुलर दो बोर्ड्स की, तो यहां पर जब मैं इन दोनों बोर्ड्स की, तो अब आप एक चीज समझो, जब मैं बोर्ड की बात करता हूं CBSE RBSC, बच्चों जो आपको यहाँ, अच्छा मैं वीडियो में आपको ये बताऊंगा क्या सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है कोर, वो है अकाउंट्स। वो आप कोई से भी बोर्ड में जाओ, इवन मैं आपको ओपन स्कूलिंग की बात भी करता हूं, कोई भी बोर्ड हो, अकाउंट्स हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अकाउंट्स तो लेना है आपको, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये ध्यान रखना है, 3 कोर सब्जेक्ट को अपने को नहीं छोड़ना है। मतलब आप कोई भी बोर्ड के अंदर हो, डोंट लीव दीज 3 कोर सब्जेक्ट, अगर आप सच में CA या CMA या कॉमर्स की कोई अच्छी डिग्री करना चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपको 3 कोर सब्जेक्ट तो लेने ही है। चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो आपका होता है इंग्लिश। अब वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है और वो आपको हर स्ट्रीम के अंदर कंपलसरी होता है, तो वो लेना ही पड़ेगा। 5th सब्जेक्ट में ये जो ऑप्शन, और जनरली मैं अगर यहाँ पे ये सजेस्ट करता हूँ, देखो अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स लो, और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स या एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी सब्जेक्ट ले लो। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर मैथ्स लेंगे तो ही CA कर पाएंगे वरना CA नहीं कर पाएंगे। बच्चों ऐसा नहीं होता है। इवन अगर मैथ्स नहीं है तो भी बहुत अच्छे से आप CA की डिग्री परस्यू कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको मेन फोकस करना है अकाउंट्स के ऊपर, मैथ्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। CA फाउंडेशन के करिकुलम में जो मैथ्स का सिलेबस आता है बच्चों, वो टोटल आता है 40 मार्क्स का, और उसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स ही होते हैं। जबकि आप 11th-12th की मैथ्स में मेहनत करोगे तो मोर देन देयर आर 30+ चैप्टर्स, जो बहुत ज्यादा CA के अंदर काम आते नहीं है। तो अगर आपका कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मैथ्स, देन गो फॉर मैथ्स, अदरवाइज मैं मैथ्स बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूं। हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स नहीं लेके भी CA बहुत अच्छे से परस्यू कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान रखना, अगर आप मैथ्स में जाते हो तो ये जब तीनों बड़े सब्जेक्ट्स है, इन पे जो मेहनत करनी और मैथ्स में मेहनत करनी, तो आप ये समझ लो 3 सब्जेक्ट की मेहनत एक जैसी है और मैथ्स अकेले की मेहनत एक जैसी है। तो आपका अगर मैथ्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है देन गो फॉर मैथ्स, देन देयर इज, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो फॉर मैथ्स। मतलब इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर मैथ्स, यू कैन इजीली परस्यू CA कोर्स, मतलब आप CA कोर्स परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि CA के अंदर जो टोटल मैथ्स के टोटल 8 ही चैप्टर है। अब बच्चों यहां पर यह ध्यान रखना, अगर आप कोई भी बड़ी डिग्री करना चाहते हो CA CMA जैसी, तो एक बहुत ब्लंटली मैं आपको चीज बोल रहा हूं, डोंट रिलाई ऑन योर स्कूल, डोंट रिलाई ऑन योर स्कूल। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना, स्कूल पे रिलाई नहीं करना। मैं तो 11th-12th के लिए स्कूल पे रिलाई करने का आपको नहीं बोलता हूं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल आज की तारीख में मनी मेकिंग मशीन्स है। प्राइवेट स्कूल आपको एक बेसिक ऑप्शन देगा कि आप सुबह स्कूल जाओ और शाम को एक कोचिंग ज्वाइन करो। अगर आप इस सिस्टम में पढ़ रहे हो कि सुबह आप, तो देखो अगर आपको प्राइवेट स्कूल और कोचिंग अलग अलग जाना पड़े तो आप कभी भी 11th-12th से CA करने का सोच ही नहीं सकते हो। क्योंकि पता है एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जितना स्ट्रॉन्ग आपका 11th और 12th होगा, मेरी बात समझना, जितना स्ट्रॉन्ग 11th-12th होगा उतना आपके आगे का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा। 11th-12th पता है बच्चे बहुत सीरियस लेते नहीं 11th-12th को, उनको लगता है 11th-12th तो आराम से स्कूल से पढ़ लो, एक कोचिंग ज्वाइन कर लो और फिर अपन बाद में CA करने का सोचेंगे। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है आपकी। 11th-12th से अगर आपने अपना बेस मजबूत कर लिया बच्चों, आपका हैबिट पड़ गया, तो वो बच्चा जो 11th-12th से बहुत सीरियसली पढ़ता है, मैं आपको बोल रहा हूं 99% बच्चे वो फेल होते नहीं है। और अगर आपने 11th-12th में बहुत लापरवाही करी पढ़ने में, तो डेफिनेट सी बात है आपको सक्सेस मिलने में देर होगी ही सही। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका 11th-12th से आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और बेस यहां पे सबसे स्ट्रांग होना चाहिए सब्जेक्ट अकाउंट्स का। क्योंकि पता है मैं आपको अगर ऐसे बताऊं कि CA फाउंडेशन के अंदर क्या सब्जेक्ट है, चलो एक कंपैरिजन देखते हैं। देखो सबसे पहले आप समझना, वो बच्चे जो अभी क्लास 10th पास किया वो 11 देंगे अपना 2027 के अंदर, 12 देंगे 2028 के अंदर। अब जब आप 12 दोगे 2028 मार्च के अंदर, जो पहला अटेम्प्ट आप दे सकते हो वो दे सकते हो मई 2028, और अगला अटेम्प्ट जो दे सकते हो सितंबर 2028। CA के एग्जाम साल में 3 बार होते हैं। मैं यहां पे सारे बच्चों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप CA कोर्स कर रहे हो तो आप इसके साथ एक और डिग्री अपनी प्रोफाइल में जोड़ सकते हो, दैट इज CMA।
और सीए में बच्चों मेरी बात समझो, इट इज अ हिडन गोल्ड माइन। आपकी पढ़ाई डिट्टो सेम है। जो अगर आपने सीए को पढ़ा तो ऑटोमेटिक आपका सीए में तैयार हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सीए और सीएमए की जो पढ़ाई है ना, वो एकदम से कॉपी पेस्ट सिलेबस है। तो यहां पर ये चीज समझना, सीए का जो एग्जाम आप पहला लिख सकते हो मई 28 में, और सीए फाउंडेशन का या फिर सितंबर 28 में। अब डिपेंड करेगा उस बच्चे के ऊपर। देखो मैं तो हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं, अगर बनती कोशिश हो तो मई के लिए ट्राई करो, लेकिन अगर आपको सितंबर एग्जाम भी देना है तो आपको 11-12 से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, वरना आप सितंबर एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। क्योंकि जैसे आप 12th खत्म करोगे और उसके बाद आप सोचो उसके बाद प्रिपरेशन करें, तो आप सितंबर एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। अच्छा, यहां पे जो इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने वाली, वो ये है कि अगर आपने पहला एग्जाम सितंबर में दिया तो आपका जो सेकंड लेवल है वो आप जाओगे सितंबर 29 में। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आइडियली द बेस्ट अटेम्प्ट शुड बी मे, और अगर मैं नहीं कर पाए तो आप सितंबर भी जा सकते हो। सेकंड बात यहां पे ये ध्यान रखना, सीएमए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। आपको पढ़ाई सिर्फ सीए की करनी है, आपको सीएमए की पढ़ाई नहीं करनी, वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। सीएमए डिग्री के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक तो जून में और एक दिसंबर में। तो अगर आप सीएमए फाउंडेशन देना चाहते हो तो आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि 11-12 से आप सीए की तैयारी करो, आप सीएमए फाउंडेशन दो अपना जून के अंदर, वंस यू कंप्लीट योर क्लास 12 जून 2028 में, और सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखो सितंबर 2028 में। गेटिंग माय पॉइंट? कोशिश करो मई की नहीं होता है तो सितंबर में चल जाओ, बट सितंबर के लिए भी आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। अब सर पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी चाहिए? बच्चों सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है 11th क्लास को स्ट्रॉन्ग करना। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है 11th क्लास को स्ट्रॉन्ग करना। अब क्या होता है, जब मैं बात करता हूं 11th क्लास को स्ट्रॉन्ग करने की, तो 11th के अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, पहला सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी, सेकंड सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, थर्ड सब्जेक्ट है आपका बीएसटी, एक अगर आप मैथ्स लेते हो तो मैथ्स, और अगर आप मैथ्स नहीं लेना चाहते हो तो एनी पीई फाइन आर्ट्स कुछ भी ले लो, और एक हो गया आपका इंग्लिश। अब देखो आइडियली मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करता हूं कि आप ऐसे बैच को ज्वाइन करो जहां आपको स्कूलिंग और कोचिंग एक साथ मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल प्योरली टाइम वेस्ट है आपका जाना। और अगर वहां आप ज्वाइन करते हो तो आप सबसे मेजर फोकस करो इस सब्जेक्ट के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, क्योंकि 11-12 का जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो 70% आपका सीए फाउंडेशन के अंदर कवर्ड है। मतलब अगर आपने 11-12 के अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स आपके लिए सिर्फ 30% रह जाती है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। मैं बात करता हूं सब्जेक्ट मैथ्स की, मैं बात करता हूं सब्जेक्ट स्टैट्स की, जो एक और सब्जेक्ट आता है। अच्छा ये तो पता है सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैं सब्जेक्ट के नाम भी बता देता हूं। पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, एक सब्जेक्ट होता है लॉ, एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर, और एक होता है इकोनॉमिक्स। तो देयर आर 4 सब्जेक्ट इन सीए फाउंडेशन। टोटल जो पेपर होता है वो होता है 400 मार्क्स का। पास होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए 40 मार्क्स, हर सब्जेक्ट में चाहिए 40 मार्क्स, और एग्रीगेट चाहिए 200 मार्क्स। मतलब आपके अगर हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आ गए तो दैट मेक्स टोटल ओनली 160 मार्क्स, तो आप पास नहीं हो पाओगे। तो आपको एग्रीगेट कितना चाहिए? यू नीड एग्रीगेट 200 मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर सीए फाउंडेशन। और सेम सीएमए फाउंडेशन, सीएमए भी अकाउंट्स है, वहां भी आपके पास में लॉ है, वहां भी आपके पास मैथ स्टैट्स है, एलआर नहीं है, और इकोनॉमिक्स है वहां भी। तो अब यहां पर यह चीज समझना कि अगर आप सीए फाउंडेशन 11-12 के साथ करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया, देखो 11-12 के अकाउंट्स आपका 70% करिकुलम कवर कर देती है। फिर मैं आता हूं एक सब्जेक्ट जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स और लॉ। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको 11-12 से पढ़ाई करनी है, एक ग्रेजुअल वे में पढ़ाई करो, मतलब रोज का 1-1 घंटा निकाल लो पढ़ने के लिए। करियर राइट्स पे आपको 11-12 फाउंडेशन का प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा। करियर राइट्स पे आपको 11-12 फाउंडेशन का सारा प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा। 11 के अंदर अकाउंट्स मिलेगा, इको मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, 12 के अंदर अकाउंट्स, इको, मैथमेटिक्स मिलेगा, और फाउंडेशन। और अगर आप करियर राइट्स से 11 से जुड़ते हो तो आपको ऑनलाइन में सारी क्लासेस सिस्टमेटिक आपके घर बैठे मिलेगी। प्रॉपर आपको गाइडेंस रहेगा, आपको कैसे पढ़ना है, आपको कब क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, हाउ यू नीड टू प्रोसीड। हर संडे को हमारा व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप पे मीटिंग रहता है, जो जूम कॉल भी होता है। आपके डाउट्स जो है वो सारे व्हाट्सएप पे एंटरटेन किए जाएंगे। और एवरी सैटरडे को आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, एवरी सैटरडे यू विल गेट अ टेस्ट पेपर। और अभी अगर आप 11-12 और फाउंडेशन पूरा पैकेज लेते हो तो इसका इंट्रोडक्टरी जो प्राइस चल रहा है वो बहुत नॉमिनल पे हम लोग दे रहे हैं आपको। 11 जिसमें 11th अकाउंट्स इको आ गया, 12th का अकाउंट्स इको विद टेस्ट पेपर, और 11-12 फाउंडेशन वी आर लॉन्चिंग ओनली एट 50,000। ये 2.5 साल का पढ़ाई पूरा कवर्ड है आपका।
आपको घर बैठे क्लासेस प्रॉपर मिलने वाला है। आपको करियर्स की ऐप पे सारी क्लासेस सिस्टमेटिक मिलेगी। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करें कैसे आपको करना है। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको जो मेन पढ़ना है। अच्छा, इको का सिलेबस भी अगर आप 11-12 का देखोगे तो काफी कुछ फाउंडेशन के अंदर कवर्ड हो रहा है। तो अकाउंट्स और इको बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। जो मेजर कंसर्न है वो एक तो लॉ है और एक मैथ्स है। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि 11-12 के साथ आप एटलीस्ट ये लॉ और मैथ्स काफी कुछ कवर कर लो, ताकि देखो हमको सिर्फ पास नहीं होना है, वी नीड टू टारगेट ऑल इंडिया मेरिट। और अगर आपको वो टारगेट करना है तो आपको प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रिमेन इन प्रॉपर गाइडेंस। आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलना चाहिए। मैं आपको कभी ये सजेस्ट नहीं करता हूं स्कूल वाले टीचर पे रिलाय करो, क्योंकि स्कूल के टीचर खुद बीएड पास है, वो क्या आपको सीए बताएंगे, और वो तो काफी बार बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस एक ऐसे टीचर से लो जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप प्रॉपर उस पर्सन से पूछो, कोई भी डाउट हो जो सीए पढ़ा रहा है, सीए प्रैक्टिस करने वाले से आप डाउट पूछोगे तो आपको उल्टे पुल्टे ज्ञान देते हैं। वो हमेशा गाइडेंस उससे लेना जिसको प्रॉपर आइडिया है। और यहां सीए के साथ आप सीएमए का एग्जाम भी दो। इसका वेबसाइट है icmai.in। हम आपको सीएमए का भी पूरा एक वीडियो प्रॉपर बना के कल देंगे, जिसमें आपको सीएमए कोर्स के बारे में पूरा बताएंगे हम लोग। और सीए का वेबसाइट है ici.org। सर फॉर्म कब फिल कर सकते हैं, यहां मैं ये चीज बता देता हूं बच्चों। वंस यू क्लियर क्लास 10th आप सीए का फॉर्म फिल कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, फॉर्म दो तरह का होता है। एक तो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक होता है एग्जाम फॉर्म। देखो आपको आइडियली रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की टोटल जो फी है वो 9,300 रुपए। आपको अगर फॉर्म फिल करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे थ्रू भी फॉर्म फिल करवा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की टोटल फी है फॉर्म 9,300 रुपए। और ये जो आप रजिस्ट्रेशन एक बार कराते हो इसका वैलिडिटी होता है बच्चों 5 इयर्स का। मतलब आपने जिस दिन आपने 12th पास किया वहां से 5 साल तक का वैलिड, और 5 साल में कभी भी एग्जाम दे सकते हो। इसलिए ये घबराना नहीं कि 9,300 भर दिया और पहला एग्जाम नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी अटेम्प्ट देना है उस अटेम्प्ट के पहले आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे मान लो आपने फॉर्म आज भरा, अब फॉर्म अगर आपने आज भरा तो आप एग्जाम 12th के बाद जो पहला दे सकते हो मई दे सकते हो, मई 2028। अब ये आपकी एलिजिबिलिटी है। आपकी इच्छा है कि हमको मई नहीं देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन एक बार ही कराना है, तो मई का एग्जाम फॉर्म मत भरो। आपकी इच्छा है मैं रजिस्ट्रेशन करा दिया और मेरे को सितंबर देना है तो गो फॉर एग्जाम फॉर्म ऑफ सितंबर। गेटिंग माय पॉइंट। सीएमए कोर्स जरूर करना। अगर सीए का कोर्स कर रहे हो, मेरा वीडियो देख लो, मेरी बात आप अच्छे से ध्यान रखना। आप अगर बाद में सीएमए करोगे और आपका ऑल इंडिया मेरिट लग गया तो आप मेरे को याद करोगे। इसलिए सीए अगर कर रहे हो तो सीएमए बिल्कुल करना। इट्स अ वेरी गुड कोर्स। आपको एक बहुत बड़ी डिग्री मिल रही है सेम पढ़ाई के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों ये एक प्रॉपर गाइडेंस मैंने आपको बताया कि सीए कैसे करना है, आपको क्या पढ़ना है। स्टैट्स और लॉ पे ध्यान देना है 11-12 साथ। अकाउंट्स इको आपका लगभग कवर्ड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं पूरा कवर्ड होगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर एमसीक्यू होता है, प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना। ऐसे सिस्टम को ज्वाइन नहीं करना जहां स्कूल अलग जाना है, कोचिंग अलग जाना है, आप नहीं कर पाओगे। मैंने देखा है बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर जाते हैं। और मैथ्स तभी लेना है जब आपको लगता है हम पढ़ पाएंगे। स्कूल के भरोसे बहुत ज्यादा रहना नहीं। और अगर आपको और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो फील फ्री टू कनेक्ट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर CA रोमिल जैन फ्रॉम उदयपुर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9929411361। आई वुड बी वेरी प्लीज टू हेल्प यू आउट। मैं आपको कोशिश करूंगा सारे जवाब दूं, बट रिक्वेस्ट आप कॉल नहीं या व्हाट्सएप पे मैसेज पे को ड्रॉप करना। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। आपके और भी कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखना। मैंने वैसे कोशिश करी मैं सारे आपके क्वेश्चन का जवाब दूं। स्टिल अगर आपके ऐसे कोई क्वेश्चन जो अनआंसर्ड रहेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना। या फिर आपको ऐसा लगता है सर आप कोई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ हमको नहीं पता है, आप मेरे को जरूर भेजो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना के दूंगा। थैंक यू बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।